जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और आज अपने एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नवीनतम जिलों की सीरीज। साथियों, एक ऐसी सीरीज जिसमें 5 से 6 क्लासेस होंगी और जिसमें अपने क्या करेंगे, जो नए बने हुए जिले हैं उनमें कौन सी तहसीलें शामिल हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि एक ऐसा प्रयास कि अपने दिमाग में जो ये डर बैठा रहता है कि यार राजस्थान जीके चेंज हो गया, क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसका हिस्ट्री पे इफेक्ट है, क्या कल्चर पे, क्या जियोग्राफी पे, वो सारी जो डर है उसको खत्म करके अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस भरने वाली ये सीरीज जो अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, ठीक है, जिसमें एक एक जिले के बारे में, उसकी तहसीलों के बारे में, वो सब बातें अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, चलो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एक एक बात को। देखिए क्या पढ़ना है वो चीज अपने बात करेंगे और क्या चीज रहती है वो सारी बातें हमें क्लियर करनी है साथियों। ठीक है, चलो देखो, हमें पढ़ना है राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में। किसके बारे में? नवीनतम जिलों के बारे में एक एक बात को रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद ये है कि जब ये सीरीज खत्म होगी, जैसे ये 5-6 क्लासें खत्म होंगी, उसके बाद में कॉन्फिडेंस होगा और आपको, जैसे आपको पहले है ना, जब 33 जिले थे, जो कॉन्फिडेंस आप राजस्थान जीके के बारे में दिखाते थे, वो सेम कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। देखो क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो नए जिले जो बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं ना। तो नए जिले बने साथियों, ध्यान रखना कितने? 19। ये बात क्लियर? ओके। और कितने संभाग बनाए गए? तो ध्यान रखिएगा, संभाग बनाए गए हैं 3। ये बात सबको आपको क्लियर होगी, एक एक बात को क्लियर करते जाना, पढ़ते जाना। आगे देखिएगा, अब ये चीज ध्यान रखना कि नए जिले या जो संभाग बने, ठीक है, इनको बनाने की घोषणा कब की गई, है ना, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 17 मार्च को। कब की गई? 17 मार्च को की गई 2023 में। 17 मार्च 2023 को इसकी क्या हुई? घोषणा हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, नए जिलों की जो ये घोषणा थी, इसको मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है, मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी दी गई, ये बात ध्यान रखना। तो मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिलती है साथियों, वो मिलती है 4 अगस्त को। कब मिलती है? 4 अगस्त को मंजूरी मिलती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, इस संदर्भ में अधिसूचना कब जारी की गई? क्या चीज? अधिसूचना जारी। ये पूरी तारीखें एक एक, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं, है ना, आपको हर एक बात का नॉलेज हो जाए, उस तरीके की ये सीरीज रहेगी। तो अधिसूचना कब जारी हुई? तो ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त को क्या नए जिलों की अधिसूचना है वो जारी की जाती है। फिर ध्यान रखिएगा, नए जिलों की स्थापना, है ना, यानी कि स्थापना दिवस यदि हम बात करें तो स्थापना कब होती है? तो वो होती है साथियों 7 अगस्त को इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ये बात क्लियर करनी है। देखो क्या, नए जिले कितने बने? 19 बने। संभाग कितने बने? 3 बने। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई? 17 मार्च को की गई। ये बात क्लियर? ओके। फिर ध्यान रखना, मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? 4 अगस्त को। अधिसूचना कब जारी हुई? तो ध्यान रखिए 6 अगस्त को। और ये स्थापना जिलों की कब हो गई? 7 अगस्त को। यानी कि जिलों का स्थापना दिवस यदि हम बात करें तो वो 7 अगस्त होगा। इतनी बात क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमें क्या ध्यान रखना है। नए जिलों की स्थापना के समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन था? तो आपको ध्यान रखना है श्री अशोक गहलोत। ठीक है, श्री अशोक जी गहलोत हमारे क्या थे? मुख्यमंत्री। ये बात ध्यान रखना है। तब राज्यपाल कौन था, है ना, नए जिलों की स्थापना के समय राज्यपाल कौन था?
तो आप ध्यान रखिएगा कौन थे, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, यानी कि एक एक बात को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों, ये सब चीजें पता होने के बाद में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भी, सिफारिश यानी कि नए जिलों की स्थापना की सिफारिश करने वाली कमेटी, सिफारिश करने वाली कमेटी, यानी कि किस कमेटी की सिफारिश पर इन नए जिलों का गठन किया गया, तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कमेटी रहती है साथियों रामलुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी रहती है, रामलुभाया कमेटी। ठीक है, रामलुभाया कमेटी का गठन कब किया गया था, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इसका जो गठन है साथियों वो किया गया था 21 मार्च 2022 को, 21 मार्च 2022 को। बताओ, इतनी बातें कवर। आगे बढ़ते हैं। अब और जो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, क्या चीज, हमें यह पता है कि पूर्व में, पहले है ना, पूर्व में कितने जिले थे, तो हमें सभी को क्लियर कि पहले कितने थे, 33। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि नए बने, नए बने, कितने नए बने, तो आप कहेंगे 19। ठीक है, इस हिसाब से है ना 33 प्लस 19 कितने जिले होने चाहिए, होने चाहिए 52। कितने होने चाहिए, 52। लेकिन 52 न होकर कितने डिस्ट्रिक्ट है ना, कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो अपने से पूछा जाए तो वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, 50। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखिएगा साथियों 52 की न होकर 50 है ना, ऐसा क्या है, तो देखिएगा पूर्व में स्थित 2 जिले कौन से, एक तो जयपुर और एक कौन सा, जोधपुर। ठीक है, जयपुर और जोधपुर, इनका क्या किया गया, विभाजन किया गया। इनका क्या किया गया, विभाजन। जब इनका विभाजन किया गया ना साथियों, तो विभाजन से नए जिले जो बन गए, मान लो इनको 2-2 बार काउंट हो गया, मान लो 4 बन गए। लेकिन पूर्व में ये कितने थे, खुद 2 पहले भी तो थे, यानी कि पहले वाले भी जो थे वो 2 हटे और फिर ही वो बने, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना भी, आपको सीधा सीधा क्लियर करना है भी, जयपुर जोधपुर का विभाजन किया गया, अर्थात ये 2 पहले वाले में से कम हो गए थे, यानी कि पहले कितने हो गए 31, फिर 31 19 कितने हो गए, टोटल 50 हो गए। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भी, 52 नहीं हुए 50 हुए, किसके कारण, क्योंकि जयपुर और जोधपुर का क्या किया गया, विभाजन किया गया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या, देखिएगा लास्ट दिनों में एक बात चर्चा में रही, या आज भी चर्चा में है, और जब जब अपने राजस्थान जीके पढ़ते हैं तब तब दिमाग में आता है कि कहीं ये जो नए जिले बने ये कैंसिल तो नहीं कर दिए जाएंगे, है ना, क्या चीज चल रही है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही अपनी वर्तमान सरकार यानी कि नई सरकार बनती है, तो ये नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर देती है। ठीक है, कमेटी का गठन किया गया जो इस नए जिलों की स्थापना को रिव्यू कर रही है। तो हमें यह बात पता होनी चाहिए, क्या चीज, कि नए जिलों, है ना, नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी, समीक्षा के लिए कमेटी, ठीक है, जो कमेटी बनाई गई वो कौन सी है, कौन सदस्य है, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो नए जिलों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी है, उसका गठन किया गया। ठीक है, वो जो 5 सदस्य थे ना साथियों, वो कौन थे, तो आपको क्लियर होना चाहिए, जिनमें रहते हैं प्रेमचंद बैरवा। कौन रहते हैं, प्रेमचंद बैरवा साहब, है ना। ये ध्यान रखिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस कमेटी के सदस्य रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कन्हैयालाल चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी ये भी क्या रहते हैं, इसके सदस्य रहते हैं, है ना। इसी कमेटी में 3 हो गए ना,
इसी कमेटी में सदस्य रहते हैं हेमंत मीणा। कौन रहते हैं? हेमंत मीणा। और इनके साथ साथ एक सदस्य रहता है, वो है जी सुरेश रावत। यानी कि इन 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है नए जिलों की समीक्षा के लिए। इनका गठन सही हुआ, मापदंडों के अनुसार है, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में नए जिलों से संबंधित और आपको क्या बात ध्यान रखनी है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा इन 50 जिलों का तो गठन किया ही गया। इसके अलावा प्रस्तावित जिले, इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तावित जिले बताए गए थे 3। कितने बताए गए थे? 3 इनको द्वारा कहा गया कि हम 3 और जिले जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, 3 और जिले हैं हम बना सकते हैं। कौन से प्रस्तावित थे? तो हमें पता रखना है, एक तो थे कुचामन, एक था सुजानगढ़, कुचामन, सुजानगढ़, और कौन सा था? मालपुरा। कौन सा था? मालपुरा। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है तो ये जो प्रस्ताव था नए जिलों का, इसको वो क्या कर देती है? रद्द कर देती है। यानी कि जो नए जिलों का प्रस्ताव ये था, इसको क्या कर दिया गया? रद्द। वो 50 के 50 वो है, अभी वो सेम है। ठीक है, और अपने इस तरीके से पढ़ेंगे साथियों कि आपको हर एक चीज का नॉलेज हो जाए, भी पहले क्या था, अब क्या है, अपने एक इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सीरीज में। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या पढ़ा, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा, एक एक बात को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। देख क्या चीज भी, नए जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने बनाए हैं? 19। ठीक है, और संभाग कितने? 3। ये बात क्लियर? ओके। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखना, घोषणा हुई 17 मार्च को। सिर्फ घोषणा हुई, इस दिन बनाए नहीं गए थे। ओके, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है 4 अगस्त को। 4 अगस्त को ध्यान रखना। अधिसूचना जारी कब होती है? तो 6 अगस्त को। कब हुई? 6 अगस्त को। ठीक है, स्थापना, नए जिले कब बन गए? तो ध्यान रखना 7 अगस्त को। यानी कि नए जिलों का स्थापना का दिवस क्या रहता है? 7 अगस्त रहता है। ध्यान रखना, जब नए जिले बने तब सीएम कौन थे? तो अशोक जी गहलोत थे। और राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र थे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो और क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि नए जिले बनाने की सिफारिश करने वाली जो कमेटी है वो कौन सी रहती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो राम लोभाया कमेटी। गठन कब हुआ था? 22 में हुआ था। ठीक, फिर क्वेश्चन आता है कि पहले जिले थे 33, अब बने 19, होने चाहिए 52, लेकिन 50 कैसे? तो देखिएगा, पहले से जो जयपुर और जोधपुर थे इनका विभाजन किया गया, जिसके कारण 2 कम हो गए, तो कितने रहे? 50 जिले हुए। ठीक है, अब जैसे ही नई सरकार बनती है तो वो जो नए जिले बनाए उनकी समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर देती है। उस कमेटी के सदस्य कौन थे? तो 5 सदस्य, प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, और ध्यान रखना सुरेश रावत इस समीक्षा कमेटी के सदस्य रहते हैं। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ध्यान रखना, अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा उन 50 यानी कि 19 नए जिलों के अलावा क्या था? 3 जिले और प्रस्तावित बताए गए। कौन से? कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। तो जैसे ही नई सरकार बनती है तो उनका ये जो प्रस्ताव है वो क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना, हम एक एक जिले के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन सी तहसीलें आती हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है साथियों, चलो उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आराम से एक एक जिले के बारे में रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा अनूपगढ़। किसके बारे में पढ़ते हैं? अनूपगढ़ के बारे में हम रीड करते हैं। देखिएगा क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अनूपगढ़ का संस्थापक, यदि हम पुराना हिस्ट्री का जिक्र करें तो संस्थापक कौन है? तो अनूपगढ़ का संस्थापक साथियों माना गया किसे? अनूप सिंह को। किसे माना गया? अनूप सिंह को। एक बात ध्यान रख लोगे। दूसरी बात ध्यान रखना कि अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, यह भी बहुत बार एग्जाम में आता है।
अनूपगढ़ का प्राचीन नाम किसे माना गया? तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है वो रहता है चुंगेर। कौन सा रहता है? चुंगेर रहता है। ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में यदि हमसे ये पूछा जाए अनूपगढ़ नया जिला कौन से संभाग में आता है, तो ये ध्यान रखना कौन से संभाग में आता है? बीकानेर में। कौन से में आता है? बीकानेर में। क्या बात याद की? अनूपगढ़ का संभाग है बीकानेर। संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। ठीक है। प्राचीन नाम कौन सा है? तो चुंगेर। बताओ, ये बात याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना अनूपगढ़, है ना, किन जिलों से अलग कर बनाया गया? अलग कर, किन जिलों से अलग करके इसे बनाया गया? तो ध्यान रखना अनूपगढ़ जो है यह दो जिले, कौन कौन से? गंगानगर और कौन से? बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर से अलग करके इसे क्या किया गया? बनाया गया था। अब आप ये मत कह देना कि सर सिर्फ गंगानगर है, आप गलत पढ़ा रहे हो। आप पूरा अच्छे से सुनिए। जब इसे बनाया गया तब ध्यान रखना गंगानगर और बीकानेर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। देखिए कैसे। और इन दोनों जिलों की कितनी तहसीलें ली गई थी? तो 7 तहसीलें लेकर इसे बनाया गया था। ठीक है। कौन सी तहसीलें, क्या, वो सब बातें हम करते हैं। देखिएगा, गंगानगर जिले से जो तहसीलें ली गई कौन कौन सी? एक तो ली गई साथियों अनूपगढ़। कौन सी ली गई? अनूपगढ़। ठीक है। एक तहसील ली गई कौन सी? रायसिंह नगर। कौन सी ली गई? रायसिंह नगर। ठीक है। इसके अलावा तहसील ली गई रावला। और कौन सी ली गई? घड़साना। और कौन सी ली गई? तो ध्यान रखिएगा विजयनगर। कौन सी ली गई? विजयनगर। तो ये 5 तहसीलें कहां से ली हमने? गंगानगर से। और इसे कौन से जिले में शामिल किया गया? अनूपगढ़ में। और ध्यान रखना इसके अलावा बीकानेर से 2 तहसीलें ली गई थी। कौन कौन सी? एक तो ली गई थी साथियों खाजूवाला। ठीक है। और एक कौन सी ली गई थी? छतरगढ़। कौन सी ली गई थी? छतरगढ़। ठीक है। ये बात क्लियर। यानी कि ये 7 तहसीलों से क्या किया गया? अनूपगढ़ का निर्माण कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि खाजूवाला और छतरगढ़ वालों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें नया जिला नहीं चाहिए, आप हमें हमारे पुराने जिले के अंतर्गत ही क्या कर दो? शामिल कर दो। तो ध्यान रखिएगा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 6 अक्टूबर को, कब? 6 अक्टूबर को। ठीक है। 6 अक्टूबर को, ठीक है, 6 अक्टूबर को खाजूवाला, कौन सी? खाजूवाला व छतरगढ़ को, खाजूवाला व छतरगढ़ को पुणे बीकानेर में मिला दिया गया। पुणे किस में मिला दिया गया? बीकानेर में मिला दिया। क्लियर? मिला दिया। और अब अनूपगढ़ में तहसीलें, अब तहसीलें, उसके बाद में अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें हो गई? 5 हो गई। ठीक है। तो कौन कौन सी तहसीलें हुई भी? पहले 7 हो गई थी, फिर 6 अक्टूबर के बाद में अब कितनी हो गई? 5 हो गई। समझ गए आप पूरी स्टोरी क्या हुआ? तो अब यदि पूछा जाए तो 5 ही है। कौन कौन सी है? अनूपगढ़ है, और रायसिंह नगर है, फिर रावला है, फिर गढ़साना है, और फिर ध्यान रखना विजयनगर है। क्लियर? ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से हमें याद रह जाना चाहिए। क्योंकि देखो खाजूवाड़ा, छतरगढ़ कुछ किताबों में दिया गया होगा या अपडेट नहीं, अपने पास मान लो पुरानी किताब आ गई है ना, तो अपने कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो इस परिवर्तन से, इस नए जिले बनने से हमारे जीके पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हमारे जीके पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए साथियों ना। एक एक बात, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चीजें रही, तो वो सारी बातें होनी चाहिए। देखिए आप ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है, हम पढ़ते थे लैला मजनू की मजार, पहले हम गंगानगर में पढ़ते थे। अब आपको ध्यान रखना है लैला मजनू की मजार कहां रहेगी? अनूपगढ़ में। कहां रहेगी? अनूपगढ़ में। ठीक है।
अच्छे से इसको ध्यान रखना। फिर और क्या फर्क पड़ा, एक सभ्यता ध्यान रखिएगा, बरोर सभ्यता। पहले हम गंगानगर कर देते थे, अब ध्यान रखना आपको इसका आंसर देना है कहां है, अनूपगढ़। क्लियर? आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी का अंतिम बिंदु, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ते हो कि सर अंतिम बिंदु बिंजोर है, और पहले हम बात करते थे कि बिंजोर कहां पे है, गंगानगर, अनूपगढ़ गंगानगर में। अब आपको यह ध्यान रखना है बिंजोर कहां पे है, सीधा सीधा अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बताओ, ये बात याद हो जाएगी। एक अपने बहुत फेमस जीके में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ठीक है। और ध्यान रखना हम पढ़ते थे रायसिंह नगर गंगानगर में, है ना, लेकिन अब ध्यान रखना इसे आप पढ़ोगे रायसिंह नगर कहां पे, अनूपगढ़ में। कहां पढ़ोगे, अनूपगढ़ में पढ़ोगे, ठीक है। एक अपने पढ़ते थे डाडा पंपाराम जी का मेला, डाडा पंपाराम जी का मेला पढ़ते थे, और हम पढ़ते थे कि ये तो विजयनगर में है। कहां पे है, विजयनगर गंगानगर, है ना, ये पढ़ते थे। तो ध्यान रखना अब विजयनगर कहां चला गया, अनूपगढ़ में, तो अब ये कहां पे हो गया, अनूपगढ़ में। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो हमने ये पढ़ लिया कि अनूपगढ़ तहसील वाला हमने पढ़े एग्जाम्पल, हमने रायसी नगर वाला एग्जाम्पल पढ़ लिया, विजयनगर वाला पढ़ लिया। यहां देखो एक चीज ध्यान रखना, एक और महत्वपूर्ण आपने सुना होगा, जैसे रावला गढ़साना आंदोलन, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए रावड़ा गढ़साना जो आंदोलन है, ठीक है, कौन से जिले से संबंधित है, तो पहले हम कहते थे कि गंगानगर। अब ध्यान रखना ये कौन से जिले से हो जाएगा, अनूपगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था ये हमें पता ही है कि 2004 में हुआ, है ना। और यदि हमें इसके बारे में पूछा जाए कि इसके प्रेरणेता कौन थे, तो हमें सबको पता है हेतराम बेनीवाल जी थे, ठीक है। चंदूलाल शहीद हुए, यदि इस आंदोलन में बात की जाए शहीद, तो शहीद कौन होता है, चंदूलाल, ठीक है। ये बातें हमें इसके बारे में अच्छे से है वो लर्न करनी है, ठीक है, ये बात याद हो जाएगी। और इसका आयोग रहता है, जैसे केजरीवाल गोयल आयोग था, इस आंदोलन की जांच के लिए बनाया गया। तो यानी कि क्या हुआ, देखो अनूपगढ़ के बारे में हम पढ़ा, किस तरीके से अनूपगढ़ जैसे ही नया जिला बना उसने हमारे जीके पे क्या इफेक्ट डाला, ये चीज ध्यान रखना। भी देखिएगा कला संस्कृति में परिवर्तन आ गया, जैसे देखो लैला मजनू की मजार, क्लियर। हिस्ट्री में चेंज आया, बरोर सभ्यता जो गंगानगर पढ़ रहे थे अनूपगढ़ हो जाएगा। जियोग्राफी में इफेक्ट पड़ा, हम घग्गर नदी का अंतिम बिंदु गंगानगर, अब अनूपगढ़, क्लियर ये बात। ये भी कला संस्कृति, बुड्ढा जोहड़, रायसी नगर, कला संस्कृति में ही पंपाराम, है ना। भी कुछ ये होते हैं क्या जी हिस्ट्री में क्या परिवर्तन हुआ, है ना। तो देखो हिस्ट्री में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो जगह थी वो तो चेंज हो गई ना, तो वो इफेक्ट डालती है, तो वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखो आपको यदि ये पता है कि अनूपगढ़ में वर्तमान में ये 5 तहसीलें हैं, और आपका फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इस तरीके से एक एक तहसील के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से, छोटी छोटी बात। देखो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, चुंगेर था, क्लियर है, पढ़ते रहते हैं, ये चेंज भी नहीं होगा। अनूपगढ़ जो जिला बना कौन से संभाग में है, बीकानेर में है। अनूपगढ़ का संस्थापक कौन है, अनूप सिंह है। ये बातें हुई, ये बात ध्यान रखिए कि अनूपगढ़ को अलग किया गया 2 जिलों से, गंगानगर और बीकानेर से, है ना। गंगानगर से तो 5 तहसीलें ली गई थी और बीकानेर से 2, और टोटल कितनी थी, 7 थी। लेकिन हुआ क्या
कि बीकानेर वाली जो तहसीलें हैं ये 6 अक्टूबर को बीकानेर को वापस कर दी गई। वर्तमान में इसमें 5 तहसीलें हैं। बात ध्यान, 5 ध्यान रखना कौन सी है? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, रावला, गढ़साना, विजयनगर। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, रावला, गढ़साना, विजयनगर। क्या इफेक्ट डाला इसने वो हमने देख लिया कि बुद्धा जोहड़ वाला ध्यान रखिएगा, डाडा पंपाराम जी वाला ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी का अंतिम बिंदु ध्यान रखना, बरौर सभ्यता ध्यान रखना, लैला मजनू की मजार है वो आपको ध्यान रखनी है। बताओ ये सारा इफेक्ट पड़ा तो क्या आप ये जो बातें हैं ये अच्छे से याद कर लेंगे? क्या ये जो बातें हैं ये अच्छे से याद कर लेंगे? चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जिला जो हम पढ़ेंगे ना साथियों, वो पढ़ेंगे बालोतरा। कौन सा पढ़ेंगे? बालोतरा के बारे में। ठीक है। दूसरा, टोटल नए जिलों के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी तहसील वाइज पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो बालोतरा के बारे में पढ़ते हैं। बालोतरा जो है ध्यान रखना, इसके बारे में यदि हम स्टार्ट करें तो कौन से संभाग में है? पहली बात ये करें तो ध्यान रखना ये संभाग कौन से में रहेगा? जोधपुर में। कौन से में रहेगा? जोधपुर में। ठीक है, ये बात याद कीजिएगा। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, इसका आरजे नंबर, जैसे हम बात करते हैं भी अजमेर का आरजे नंबर आरजे 1 है, हनुमानगढ़ का आरजे 31, गंगानगर का आरजे 13, उसी तरीके से बालोतरा का कितना रहता है? आरजे 39 रहता है। ये बात ध्यान रखिए। फिर देखो हमें ध्यान रखना है बालोतरा अलग किया गया, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया? तो ध्यान रखना बाड़मेर से। किससे अलग किया गया? बाड़मेर से इसे अलग किया गया। ठीक है। कितनी तहसीलें रखी गई? तो 7 तहसीलें इसमें रखी गई। ठीक है। कौन कौन सी तहसीलें हैं वो हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो देखिएगा इसमें रहती है बायतू। कौन सी तहसील रहती है? बायतू इसमें है। ठीक है। समदड़ी, समदड़ी इसी में है। सिंदरी इसके अंतर्गत है। सिवाना इसमें है। ठीक है, ध्यान रखना है। गिड्डा तहसील इसमें है। कल्याणपुर इसके अंतर्गत रहती है और पंचपदरा वो भी इसके अंतर्गत। तो टोटल देखिएगा कितनी हो चुकी है? ये 7 जो तहसीलें हैं वो इसके अंतर्गत रहती हैं, इसमें इस जिले में है। तो एक एक बात हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए कि क्या चीज है क्या नहीं है ना, वो सब बातें। ओके। यदि हमसे स्थापना दिवस पूछा जाए तो वो तारीख तो वो सेम रहेगी, 7 अगस्त 2023। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना? यदि हमें ये चीजें याद है तो ठीक है, काफी हद तक अपने क्लियर रहेगा। क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे हमें पता है कि बायतू जो है ना, यह फेमस है किस चीज के लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। बायतू तहसील जो है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है ना? चलो, समदड़ी आपको ये पता है, याद रखना है, समदड़ी में मंदिर बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है? संत पीपा का, है ना? संत पीपा का। अपने पहले बोल देते थे भी संत पीपा का मंदिर कहां पे है, तो हम बोल देते थे कि समदड़ी बाड़मेर में है। लेकिन अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि संत पीपा का मंदिर समदड़ी में है, लेकिन समदड़ी कहां पे? बालोतरा में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। जैसे देखिए आपने सिवाना में दुर्ग पढ़ा होगा, सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ठीक है, पहले हम बोल देते थे भी सिवाना दुर्ग, जिसे कुंभ थाना दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग बोलते हैं? कुंभ थाना दुर्ग। हम बोल देते थे कि ये बाड़मेर में है। अब ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग जो है यह हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर?
हल्देश्वर पहाड़ी पर, जिसे कुंभथाना दुर्ग भी कहते हैं, ये कहां पे रहेगा? ये बालोतरा में है। ये कहां पे है? बालोतरा में है। और देखो क्या फर्क पड़ा, और ये फर्क पड़ा, जैसे देखो पंचपदरा में, पंचपदरा में हमारे राजस्थान की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो पहले अपने बोल देते थे कि पंचपदरा कहां पे है? बाड़मेर में, लेकिन ये रिफाइनरी कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये बालोतरा में है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है। और देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, लास्ट आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये किसका संयुक्त उपक्रम रहता है? तो हमें ध्यान रखना है ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयंत्र है ना, जिसमें दोनों की पार्टनरशिप रहती है। 74% पार्ट एचपीसीएल का है और 26% किसका रहता है? राजस्थान सरकार का रहता है। तो रिफाइनरी इफेक्ट किया ना जीके को। इसके अलावा देखो जैसे खारे पानी की झील, पंचपदरा झील, तो अब आप कहेंगे वो कहां पे है? तो पंचपदरा अब बालोतरा में है। ठीक है, ये बात भी हमें से ध्यान रखनी है, अच्छे से हमें इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। या एक हम बात करते थे हमारे यहां पे रेलवे का अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो पंचपदरा में है, तो पंचपदरा कहां हो गया? बालोतरा में हो गया। ये बात भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। रिफाइनरी, पंचपदरा वाली झील, रेलवे जो अनुसंधान परीक्षण केंद्र है, ये जो सारे हैं, ये जो पहले अपने बाड़मेर करते रहते थे, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये सब बालोतरा में है ना। या एक आपने रचनाकार पढ़े होंगे, एक कवि थे अपने बांकीदास, है ना, कुकवि 32 जिनकी रचना है, या बांकीदास विख्यात है। ठीक है, उनका जन्म भी कहां हुआ था? यहीं पे भांडियावास के अंतर्गत। तो वो भी कहां पे चला जाएगा? बालोतरा में। ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। बालोतरा के बारे में भी देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है। जो बातें बाड़मेर में थी वो सारी अपने यहां अपने को क्लियर कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और देखो कौन कौन सी बातें, जैसे अपने बात करते थे भी लूनी नदी का पानी, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक क्या है? मीठा और बाद में खारा। तो ये बात पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लूनी नदी का पार्ट ऊपर नीचे, लूनी नदी का पार्ट ऊपर नीचे कहां पे है? ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका आंसर कहां होगा? बालोतरा होगा। ऊपर नीचे कहां रहता है? बालोतरा के अंतर्गत रहता है। ये अच्छे से आपके ये क्लियर होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातें रहती हैं। बताओ, ये बालोतरा वाली बातें याद हो जाएंगी। यानी कि अपने को एक चीज और ध्यान रखना, देखो महत्वपूर्ण बात है कि बालोतरा में जो है वो बालोतरा तहसील नहीं है ना। बायतू, समदड़ी, सिंदरी, सिवाना, गिड्डा, कल्याणपुर और पंचपदरा, यही तहसीलें हैं, यही तहसीलें हैं। खुद बालोतरा तहसील है वो नहीं है। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है साथियों। ठीक है, और जैसे देखो एक चीज बात ध्यान रखना, जैसे मलीर प्रिंट, अजरक प्रिंट हम पढ़ते थे, तो मलीर प्रिंट, अजरक प्रिंट हम बाड़मेर का पढ़ते थे। अब आपको ध्यान रखना है वो कहां का है? बालोतरा। महत्वपूर्ण है ये बातें, है ना, ये अच्छे से लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मलीर प्रिंट, ठीक है, अजरक प्रिंट, मलीर और अजरक प्रिंट, ये आपको ध्यान रखना है, बालोतरा का है ना। मिट्टी का दाबू, ये भी आपको ध्यान रखना है, चेंज हो चुका है, ये बालोतरा का है ना। आपको ध्यान रखना है नाकोड़ा जैन मंदिर, राजस्थान का मेवानगर, अब वो भी कहां पे रहेगा? बालोतरा में। एक ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर जो आसोतरा में है, ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बालोतरा में है, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ये जो हमारे इफेक्ट मेन जो क्वेश्चन थे उनमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये सब आप कैसे कर पाएंगे? जब आपको ये सारी चीजें याद होंगी भी, कौन सी तहसीलें किसके अंतर्गत है, तो वो सारी चीजें याद होंगी
तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको किसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, बालोतरा में। देखो क्या पढ़ा, जर्नल सी बात है, हमने इसके अंतर्गत जो बातें पढ़ी कि बालोतरा RJ 39 संभाग जोधपुर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 7 अगस्त 23 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, बाड़मेर से अलग किया गया। 7 तहसीलें हैं, बायतू, समदड़ी, सिंदरी, सिवाना, गिड्डा, कल्याणपुर और पंचपदरा। बायतू पेट्रोलियम वाला, समदड़ी पीपाजी संत का मंदिर, अब ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग ध्यान रखना। ठीक है, पंचपदरा की झील, रिफाइनरी, रेलवे अनुसंधान केंद्र ध्यान रखना। बालोतरा की बड़ी बड़ी बातें जैसे मलीर और अजरक प्रिंट, मिट्टी का दाबू, नकोड़ा का जैन मंदिर, ब्रह्मा जी का आसोतरा वाला जो हम बाड़मेर में पढ़ते थे, बालोतरा के अंतर्गत ध्यान रखना। यहाँ पे लूनी नदी का मीठा पानी या खारा पानी हम पढ़ते थे, है ना, इसके बाद खारा हो जाता है, ऊपर नीचे पाठ है। ये जो सारी बातें हैं ये बालोतरा के अंतर्गत रहेंगी, आपको इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट हम एक और जिले के बारे में पढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? वो रहेगा साथियों ब्यावर। ब्यावर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। देखो ब्यावर के बारे में जो चीजें हमें पढ़नी है, आपको सीधा सीधा ये दिमाग में आता है कि ब्यावर अलग हुआ अजमेर से। इतना नहीं है साथियों, इतना नहीं है। देखो क्या चीज याद रखिएगा, स्थापना, तो ये तारीख तो याद हो जाएगी आपको, 7 अगस्त 2023। ठीक है, फिर ध्यान रखना इसके संस्थापक कौन थे? तो कर्नल डिक्सन है, ये बात ध्यान रखना। कर्नल डिक्सन इसके क्या है? संस्थापक। ठीक है, ब्यावर कौन से संभाग में? तो ये रहता है अजमेर में। कौन से में? अजमेर में। ठीक है, फिर ध्यान रखना इसका RJ नंबर कितना है। ठीक है, तो ब्यावर का RJ 36 रहता है। कितना रहता है? RJ 36। ये बात क्लियर। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात, ब्यावर अलग किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग किया गया। तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक जिलों से, यानी कि ब्यावर को बनाने के लिए एक अजमेर से नहीं, सर्वाधिक जिलों को यूज किया गया। 3 जिलों को तोड़कर किसका निर्माण किया गया है? उनसे को अलग अलग पार्ट को जोड़कर ब्यावर बनाया गया है। ठीक है, किस से? तो ध्यान रखिएगा, ब्यावर को बनाने के लिए तहसीलें ली गई कहां से? अजमेर से, पहला जिला हो गया। फिर कहां से ली गई? ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा से। कहां से ली गई? भीलवाड़ा से। और ध्यान रखना तहसीलें ली गई कहां से? पाली से। कहां से? पाली से। अब ये बात क्लियर करनी है कि अजमेर से तहसील ली गई कौन सी? ब्यावर। कौन सी ली गई? ब्यावर। ठीक है, इसके अलावा इससे तहसील ली गई कौन सी? विजयनगर। ठीक है, इससे तहसील ली गई टोडगढ़। कौन सी ली गई? टोडगढ़। याद करना है भी, देखो ब्यावर है तो जैसे ये चीज ध्यान रखना भी, बालोतरा जो है ना उसमें बालोतरा नहीं है, ये याद रखना। इसमें तो ब्यावर है तो ब्यावर तो होगी, है ना। तो ब्यावर हो गई, विजयनगर हो गई, टोडगढ़ हो गई, और एक ली गई थी मसूदा। कौन सी ली गई थी? मसूदा। ये 4 जो तहसीलें हैं वो अजमेर से ली। भीलवाड़ा से इसे बनाने के लिए तहसील ली गई कौन सी? बदनौर। कौन सी ली गई? बदनौर। यानी कि बदनौर भीलवाड़ा से लिया गया और उसको ब्यावर में शामिल कर दिया गया। और ध्यान रखना पाली से ली गई जैतारण। ठीक है, और रायपुर, जैतारण और रायपुर ये ली गई। और अब देखो कितनी हो गई, तो हमने देखा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7, यानी कि सर्वाधिक 3 जिलों से, है ना, अलग किया गया। और इसमें 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 7। और फिर किसका निर्माण हो गया? ब्यावर का। किसका निर्माण हो गया? ब्यावर का। बताओ ये बातें याद रह सकती हैं क्या आपके? ये बातें याद रह सकती हैं क्या? अच्छे से हमें एक एक छोटी छोटी बात है वो ध्यान रखनी है। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ा इसका हमारे जीके पर, क्या कुछ नया रहा, है ना, क्या चेंज होता है। जैसे देखिएगा,
जैसे ही ब्यावर का जिक्र आता है, ब्यावर का जिक्र आता है, तो ब्यावर के बारे में जो आप लिटरेचर पढ़ते होते थे, आप देखो ब्यावर में आप पढ़ते थे राजस्थान की फर्स्ट सूती वस्त्र मिल। बताओ पढ़ते थे क्या? वस्त्र मिल कौन सी थी? तो आप कहते थे दी कृष्णा कॉटन मिल, कृष्णा वाली। कहां थी? ब्यावर में। कहां थी? ब्यावर में। तो पहले अपने कह देते थे कि ब्यावर अजमेर में है, अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये ब्यावर में ही है, याद हो जाएगा। हम ये पढ़ते थे कि फेमस है जैसे सुंगड़ी नस्वार, तो हम ये कह देते थे कि ब्यावर अजमेर, अब ये सुंगड़ी नस्वार के लिए क्या है? ब्यावर ही है, खुद ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ये चीज क्लियर करना। एक हम पढ़ते थे इसके लिए बादशाह मेला। बादशाह मेला अपने कह देते थे कि बादशाह मेला ब्यावर कहां पे है? अजमेर में। अब ध्यान रखना, ये बादशाह मेला ब्यावर में ही आप पढ़ोगे। यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें जो हम पढ़ते थे एग्जाम में भी आती हैं, उनमें जो चेंज हुआ वो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, है ना। आप इनकी सहायता से याद रखिए कि ये सारी चीजें ब्यावर के अंतर्गत चली गई है। ठीक है, जैसे देखो संत दरियाव जी की जन्मस्थली, ये और बात ध्यान रखना। दरियाव जी, संत दरियाव जी जो रामचंद्री शाखा के, रैन शाखा के प्रवर्तक थे, है ना, उनका दरियाव जी का जन्म ब्यावर में हुआ था। तो ब्यावर, अब वो पहले अजमेर, अब ब्यावर ही, ध्यान रखना। इसके अलावा एक आप होली पढ़ते थे, देवर भाभी वाली होली, देवर भाभी वाली होली। ठीक है, तो वो भी है ना जो होली, तो पहले अपने ब्यावर अजमेर पढ़ते थे, तो अब ब्यावर। यानी कि इन क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट बातों पे इफेक्ट पड़ा। या और देखो ब्यावर, अकेले ब्यावर का, ब्यावर ऐसे जिले में आने से ये इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जैसे विजयनगर में देखो, विजयनगर के बारे में हम पढ़ते थे श्री विजय कॉटन मिल, श्री विजय कॉटन मिल पढ़ते थे ना, तो अजमेर चला जाता था। अब आप ध्यान रखना ब्यावर ही रहेगा। टोडगढ़, तो मध्य अरावली की ऊंची चोटी, टोडगढ़ याद है ना आपको, मध्य अरावली की ऊंची चोटी, हम ये पढ़ते थे कि टोडगढ़ अजमेर में, अब कहां है? टोडगढ़ ब्यावर में, ये याद करना। मसूदा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या चीज? हमारे राजस्थान का फर्स्ट साक्षर गांव मसूदा। हम पहले अजमेर में पढ़ते थे, अब ध्यान रखना फर्स्ट साक्षर गांव मसूदा कहां पे है? ब्यावर में है। ये बात याद रखिएगा। तो देखो क्या इफेक्ट पड़ा, ये तो फिर भी याद रह जाता है, लेकिन बदनौर वाला भूल जाते हैं, क्योंकि बदनौर भीलवाड़ा से था। हम ये याद करते हैं कि ब्यावर तो अजमेर से आया, है ना, लेकिन बदनौर भी किसमें शामिल कर दिया गया है? वो भी ब्यावर में शामिल हो गया। तो देखो इफेक्ट क्या पड़ा इसका। इफेक्ट जैसे देखो आप पढ़ते थे कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, तो ये बदनौर ब्यावर में हो गया है। अब ये ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप गैस नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक आप सभ्यता पढ़ते थे ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, जो हम ये बात करते थे कि बदनौर भीलवाड़ा में है, अब बदनौर ब्यावर में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बदनौर अब कहां चला गया है? ब्यावर में चला गया है ना। इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा में नहीं है, ब्यावर में है, ब्यावर में है, ब्यावर में है, ये ध्यान रखना। चलो जैतारण, देखो पाली बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है ना। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा अपने लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए तो PYQ है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्या चीज देखो, मीरा का जन्म, हम पढ़ते थे कि मीरा का जन्म हुआ कुड़की में, और हम कह देते थे कुड़की पाली में। तो ध्यान रखना ये कुड़की कहां पे है? जैतारण में है। ठीक है, तो जैतारण अब कहां चला गया? पाली की बजाय ब्यावर में। तो मीराबाई का जन्म कुड़की ब्यावर में हो चुका है, ये बात ध्यान रखना, असर डाला। या आप हिस्ट्री में एक युद्ध पढ़ते हो, गिरी सुमेल युद्ध, याद है क्या आपको? गिरी सुमेल 1544 मालदेव शेरशाह वाला, है ना।
तो वो कहां हुआ? जैतारण में। हम कह देते थे जैतारण पाली, तो ये कहां हुआ? ब्यावर के अंतर्गत। तो देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये बदनौर वाला इंपॉर्टेंट है, ये जैतारण वाली जो घटनाएं हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो अच्छे से हमें इनके बारे में ध्यान रखना है। बताओ याद हो जाएगा क्या? देखो हमने क्या पढ़ा ब्यावर के बारे में, अच्छे से देखिए। हमें यह ध्यान रखना है कि ब्यावर, याद देखो कैसे होगा। ब्यावर 7 अगस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संस्थापक डिक्सन था, संभाग अजमेर है और आरजे नंबर 36 है। अब यह ध्यान रखना, ब्यावर सर्वाधिक 3 जिलों से, कौन से जिले हैं? तो एबीपी से बना है। एबीपी, ब्यावर एबीपी से बना है, याद कर लोगे, एबीपी से बना है। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। ठीक है, अब ध्यान रखना, अजमेर की कौन सी तहसीलें ली गई? 4। तो याद करना विटामिन बी, विटामिन बी याद कर लोगे क्या? ब्यावर कौन से जिलों से? ए बी पी से, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। अजमेर की तहसीलें याद करने के लिए याद करना विटामिन बी। वी से विजयनगर, टा से टोडगढ़, मैं से मसूदा और बी से ब्यावर। याद हो जाएंगी ना? बी अजमेर का विटामिन बी, एबीपी याद करना। भीलवाड़ा की तो एक ही है, बदनौर, आराम से याद हो जाएगी। और पाली की 2 जैतारण और रायपुर, याद रखना। ठीक है, अब ये सारी बातें जो इफेक्ट पड़ा उनको अपनों ने अच्छे से देखा, क्लियर करना। भी मीरा का जन्म स्थान चेंज हो चुका है ना? भी वैसे तो वही है ना, लेकिन जिला चेंज हो गया, याद रखना। गिरी सुमेल युद्धवाड़ा याद करना। अच्छे से एक एक बात को याद हमें करना है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमने आज के सेशन में पढ़ा। छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश की। भी नए जिले बनने से इतिहास, कला, जियोग्राफी तीनों पे इफेक्ट पड़ा है। तो हम एक ऐसा सेशन लेके आए हैं कि जिसमें अपने नए जिले, उसमें कौन सी तहसीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आपसे यही कि कंटेंट को एंजॉय कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए, अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को आप शेयर करें ताकि उनके कैरियर निर्माण में आप भी योगदान दे पाए। आज के सेशन के लिए इतना सा साथियों, मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद आप सभी का।